find the dimensional formula of unknown physical quantities from a given relation. अभी आप क्या करते थे, एक रिलेशन दिया हुआ रहता था, आप उसको चेक करते थे कि वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो आप क्या किए, ईच टर्म का डायमेंशन निकाले, एंड अगर सेम आया करेक्ट है, अगर किसी का भी अलग आ जाएगा इनकरेक्ट है। अब बात यह है, ध्यान से समझो, दिस एप्लीकेशन में आप क्या करोगे, आपको गिवन रिलेशन दे दिया होगा, बोला होगा कि ये करेक्ट है, समझ रहे हो, एंड वहां पे आपको कुछ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने होंगे। बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? आपको क्या करना होगा, बात समझिए। अगर आपको यहां पे बोला होगा कि एक गिवन रिलेशन सही है, आपको रिलेशन दे दिया वो सही है, करेक्ट है, इसका मतलब उसका सभी टर्म का डायमेंशन सेम है, एंड वहां पे आपको कुछ अननोन फिजिकल क्वांटिटी होंगे, वो सभी का डायमेंशन निकालने होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, आपको मैंने क्या बोला, एंगल का डायमेंशन नहीं होता, होता है कि नहीं होता। मैंने आपको बोला कि यहां पे ना y इक्वल्स टू ए, ध्यान से समझिए, ए साइन थीटा दिया है, एंड बोल रहा है जो y है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर y डिस्प्लेसमेंट है, आप मेरे को ये बताइए कि ये a का डायमेंशन क्या होगा, क्वेश्चन समझिए। वो बोल रहा है कि ये गिवन रिलेशन सही है भाई, सही है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया, एंड y डिस्प्लेसमेंट है, तो वो बोल रहा है a जो होगा उसका डायमेंशन क्या होगा अगर ये रिलेशन सही है। ध्यान से समझो, हमें क्या बोला गया कि अगर एक गिवन रिलेशन में साइन थीटा होगा, आपको मैं बार बार बोला कि एंगल का डायमेंशन नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशन नहीं होता, लॉग एक्स का, लॉग फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता, नंबर सिस्टम का डायमेंशन नहीं होता। यहां पे आप दिमाग में रखिए, यहां पे वो बोल रहा है y इक्वल टू a sin थीटा, a का डायमेंशन निकालो, बोल रहा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a, क्या आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए। अरे भाई यहां पे देखो, ध्यान से देखो, ये साइन थीटा है कि नहीं, साइन थीटा का डायमेंशन होता है कि नहीं होता, तो आप वहां पे क्या लेंगे, वन लेंगे, भाई समझ रहे हो, वन ले लेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, a, क्योंकि साइन थीटा का डायमेंशन क्या है, m0 L0 T0 इक्वल्स टू 1। तो अगर आप ये ले लेंगे a इंटू वन, हाँ कि ना भाई, तो यहाँ पे y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो a क्या हो जाएगा, a को भी डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा तभी ना होगा भाई, y जो है a को वही होना पड़ेगा, तभी ना डायमेंशनल कंसिस्टेंसी आएगा, तभी ना डायमेंशनली करेक्ट होगा, नहीं तो सारा चीज बिगड़ जाएगा। आप ब्लू पेन इक्वल टू ब्लू पेन बोलोगे, कोई ब्लैक पेन पकड़ा होगा, आपके पास ब्लू पेन होगा, आप बोलो तेरे पास दो है मेरे पास हुई नहीं है, समझ रहे हो भाई मेरा बात, दिमाग लगाइए थोड़ा। तो यहां पे मैं बोला साइन थीटा का डायमेंशन नहीं होता, थीटा का भी डायमेंशन नहीं होता, तो यहां पे हमने क्या किया ना, ए बराबर वाई डिस्प्लेसमेंट L1, तो ए भी क्या हुआ L1। अरे ध्यान दिए, हाँ कि ना, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, कुछ डाउट है भाई, हाँ गुड गुड, सॉरी यार, देखो क्लियर ना, लेट अभी आपको बोलेगा, देखो लेट आपको अभी बोला कि हमारे पास ऐसा रिलेशन है, ध्यान से समझिए, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी एक्स, बी एक्स कॉस के टी, कॉस के टी, ठीक है। अब बताओ, ध्यान से सुनो, यहां पे बोला है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए,
बी ओमेगा एंड के, ए बी ओमेगा एंड के। इफ y यहां पे दिया है डिस्प्लेसमेंट, y दिया है डिस्प्लेसमेंट, t दिया है टाइम, x दिया है एनर्जी, x दिया है एनर्जी। देखो आपको ये रिलेशन दिया, ये बोला है कि सही है। यहां से आपको ए बी ओमेगा के ये चारों का डायमेंशन निकालने होंगे। अगर y डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, x एनर्जी। देखो भाई ध्यान से देखेंगे, तुम्हें बोला है कि ये रिलेशन सही है, इसका मतलब एंड तुम्हें क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशन नहीं होता, एंगल का डायमेंशन नहीं होता। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है, साइन ओमेगा टी, और कौन है, कॉस के टी। साइन ओमेगा टी, मैं आपको बार बार बोला, साइन के राइट साइड जो होगा ओ एंगल है, लेफ्ट साइड नहीं। साइन ओमेगा टी, तो साइन थीटा, थीटा कौन है यहाँ पे, ओमेगा टी। कॉस के टी, थीटा कौन है, के टी। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 1, दैट इज m0 l0 t0। कॉस के टी इक्वल्स टू भी मैं क्या लिखूंगा, 1, दैट इज m0 l0 t0। मैं और क्या लिख सकता हूं, एंगल, एंगल का भी डायमेंशन नहीं होता। यहां पे एंगल कौन है, ओमेगा टी, यहां पे एंगल कौन है, के टी। तो यहां पे एंगल कौन है, ओमेगा टी, यहां पे एंगल कौन है, के टी। तो ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, m0 l0 t0 इक्वल्स टू 1 एंड के टी इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, m0 l0 t0 इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखो, यहां से मेरा ध्यान से देखेंगे, देखो ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 है, तो ओमेगा क्या होगा, 1/t। तो ओमेगा बराबर 1/t, विच इज t ऊपर जाएगा, t का डायमेंशन t है क्योंकि t टाइम है, तो t माइनस, वैसे k का क्या हो जाएगा 1/t, तो t माइनस 1। देखो के ओमेगा का आ गया, के का आ गया, हाँ कि ना भाई, ओमेगा का आ गया, के का आ गया। अभी और किसका पूछा है, ए, अरे भाई क्लियर नहीं है ना, कुछ गलत है बताइए, देख लो अच्छे से देख लो, क्लियर है ना। नेक्स्ट पूछा है ए एंड बी का भी पूछा है। देखो आपको क्या पता है, साइन ओमेगा टी का m0 l0 t0, कॉस के टी का m0 l0 t0, तो उसके जगह पे हम 1 यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, देखो हमने क्या करा, y बराबर a, इसके जगह पे 1 है कि ना, प्लस bx, इसके जगह पे 1। तो y बराबर कितना, a प्लस बी एक्स, ये डायमेंशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो y जो होगा, देखो आप किसको ऐड कर रहे हो, a को bx के साथ ऐड कर रहे हो, तो y जो होगा a वही होगा एंड bx भी वही होगा। किस हिसाब से, ना डायमेंशन के हिसाब से, है कि ना, डायमेंशनली, अरे हाँ कि ना। देखो तो ये क्या हो जाएगा ना, a जो होगा y वही होगा एंड bx जो होगा y वही होगा। तो यहां से आ जाएगा a, है कि ना, यहां से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो a बराबर कितना, y क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो L1 a आ गया। b क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, y डिस्प्लेसमेंट, x एनर्जी दिया है, तो ये L1, x क्या है m1 L2 t माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, L1 L1 कटेगा, m ऊपर जाएगा -1, L -1 t2। देख लो, क्लियर भाई, देख लो, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, देख लो। कुछ डाउट है भाई, क्वेश्चन करें, हाँ क्वेश्चन करते हैं, चलो। देखो
इलुस्ट्रेशन 3, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी if x equals to at plus bt square, where x equals to displacement and t equals to time। देखो, आपको x क्या दिया है? 80 प्लस बीटी स्क्वायर दिया है, हाँ कि ना? x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, t क्या है? टाइम। तो आपको देखो, आप क्या बोलोगे सर? x जो होगा 80 वही होगा, बीटी स्क्वायर वही होगा, किस हिसाब से? डायमेंशन के हिसाब से, हाँ कि ना? डायमेंशन के हिसाब से वही होगा, क्योंकि आप 80 को बीटी स्क्वायर के साथ ऐड करो और रिजल्ट x मिल रहा है, तो 80 जो होगा बीटी स्क्वायर वही होगा, तभी ना आप ऐड किए हो। एंड रिजल्ट क्या मिला? x मिला, तो x भी वही होगा नेचर वाइज, डायमेंशन के हिसाब से। तो आपने बोला सर यहां से x बराबर 80 भी मिल सकता है मेरे को, x बराबर बीटी स्क्वायर भी मिल सकता है, एंड 80 बराबर बीटी स्क्वायर भी मिल सकता है। मैं देखो x इक्वल टू 80, x इक्वल टू बीटी स्क्वायर, 80 इक्वल टू बीटी स्क्वायर, यहां से ऐसे 3 इक्वेशन आएगा। मैं यहां से a निकाल दूंगा x बाई टी करके, यहां से b निकाल दूंगा x बाई टी स्क्वायर करके, हाँ ना भाई? तो यहां पे क्या हो जाएगा ना, a आ जाएगा मेरा L1 t माइनस 1, t ऊपर था t नीचे था, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर लगेगा, एंड b क्या आ जाएगा? L1 t माइनस 2। सही है भाई, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो सेम क्वेश्चन है, कर लोगे, हाँ ना? देख लो अच्छे से। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका बोला है? फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी इफ x इक्वल्स टू a प्लस बीटी स्क्वायर प्लस सी टी साइन 30 डिग्री, ऐसे दिया है वो। तो आपको क्या करना है? x जो होगा a वही होगा, बीटी स्क्वायर वही होगा, सी टी साइन 30 डिग्री वही होगा, बट साइन 30 डिग्री का क्या होगा? m0 l0 t0, हाँ कि ना? तो आप ये सब क्या होगा, कैसे होगा? डायमेंशन के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से नहीं। ये सब वैल्यू के हिसाब से इक्वल नहीं है, वैल्यू के हिसाब से इक्वल नहीं है, डायमेंशन के हिसाब से इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे? डायमेंशनली, हाँ कि ना? डायमेंशनली ये बराबर है। तो यहां पे आप क्या बोलोगे सर? x जो होगा a वही होगा, x जो होगा बीटी स्क्वायर वही होगा, x जो होगा सी टी साइन 30 डिग्री वही होगा, बट साइन 30 का क्या होता है? m0 l0 t0 इक्वल टू 1, तो x जो होगा सी टी वही होगा, हाँ कि ना? देखो ये रिलेशन आ गया ना। तो आप क्या करोगे सर? a का डायमेंशन क्या होगा? L1, हाँ कि ना? b का क्या होगा? x बाई टी स्क्वायर, c का क्या होगा? x बाई टी। आ जाएगा ना भाई? ना नहीं समझे? यहां पे क्या हो जाएगा? L1 t माइनस 2, b बराबर c बराबर L1 t माइनस 1। कुछ डाउट है? अरे हो रहा है भाई। हाँ, गुड गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या दिया है? फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, वेरी गुड यार, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्या दिया है? फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी एंड डी इफ E इक्वल्स टू, दिया है E इक्वल्स टू a साइन डी टी स्क्वायर प्लस सी एक्स कॉस ओमेगा डी, ऐसे दिया। बोला है ए बी सी डी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, ठीक है ना? देखो ए बी सी एंड डी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, ठीक है ना?
यहाँ पे थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। यहाँ पे ना ये ऐसा है, ओमेगा टी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में ये जो ओमेगा है ना, ये ओमेगा टी है, ठीक है ना, ये टी है। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है, इसको चेंज कर देंगे, ठीक है ना। ये ओमेगा टी होगा, ऐसा है, ठीक है ना। ये ए डी सी एंड बी है, सॉरी क्वेश्चन में वो बी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में बी है, नॉट टी, बी है, बी बी है, ठीक है ना। देखो टाइप एरर है, ठीक है। देखो वो बी है, हाँ। सो दैट आप ए बी सी डी का निकालेंगे। ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, ठीक है ना। अभी सही है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी सी एंड डी इफ ई इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर साइन डी टी स्क्वायर प्लस सी एक्स कॉस ओमेगा बी वेयर ई क्या है, एनर्जी, टी टाइम, एक्स डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा फ्रीक्वेंसी। देखो ये सबका डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एनर्जी का क्या है, एनर्जी का क्या है, m1 l2 t-2। टाइम का तो t ही है, डिस्प्लेसमेंट का तो l1 है, एंड फ्रीक्वेंसी का t-1 है, फ्रीक्वेंसी का t-1 है। तो अभी देखो यहां पे क्या होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पे कौन कौन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन dt स्क्वायर का 1 होगा, एंड एंगल का भी 1 होगा, एंगल का भी 1 होगा। तो dt स्क्वायर इक्वल्स टू भी 1 होगा। तो d क्या होगा, 1/t², तो t-2। अरे भाई क्लियर ना। वैसे cos ओमेगा बी क्या होगा, ओमेगा बी क्या होगा 1, ओमेगा बी क्या हो जाएगा 1। तो b इक्वल्स टू क्या होगा 1/ओमेगा। देखो ओमेगा का t-1 है, देखो ध्यान से देखो, ओमेगा का t-1 है, वो ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस होगा, न्यूमरेटर में जाएगा प्लस होगा, डिनोमिनेटर में प्लस होगा पावर, न्यूमरेटर में जाएगा माइनस होगा, है कि ना। तो यहाँ पे देखो 1/t-1, तो b क्या हो जाएगा t1, b आ गया, d आ गया। अभी आपका काम है a का एंड c का भी निकालना। अरे भाई समझ आ रहा है, वेरी गुड यार, वेरी गुड, ठीक है। देख लो तो E जो होगा A, ये तो 1 हो जाएगा भाई। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का m0 l0 t0, एंगल का भी m0 l0 t0। वैसे यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos ओमेगा b है एंड एंगल ओमेगा b है, इसीलिए मैंने ये किया, ठीक है। तो इसके जगह पे मैंने 1 ले लिया, इसके जगह पे भी 1 ले लूंगा, प्लस सी एक्स 1। तो क्या हो जाएगा E बराबर A बराबर सी एक्स। तो E जो होगा A वही होगा, E जो होगा सी एक्स वही होगा। तो A बराबर कितना, m1 l2 t-2 है कि ना, एंड C बराबर m1 l2 t-2 बाई l1। ये x इधर आएगा, डिवाइड होगा, l1 l1 कटेगा, तो C क्या आ जाएगा m1 l1 t-2, ठीक है। ABCD का आ गया ना। अरे भाई क्लियर ना, देख लो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई नीट में भी आ चुका है, ठीक है। देख लो, देखो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए अच्छे से। देखो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय। देखो क्या दिया,
यहां पे जो आपको दिया है n इक्वल्स टू माइनस डी n2 माइनस n1 बाई x2 माइनस x1। यहां पे आपको क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर एक m0 l0 t0 होता है, सिंपल बात। बट वो बोला है आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया मतलब, बात समझ, यूनिट एरिया मतलब डिवाइडेड बाय एरिया। दैट ये जो n दिया है ना, ये n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय। भाई समझ रहे हो मेरा बात, है कि ना? तो ये जो n है आपको दे रखा है, देन क्या बोला है, where n1 and n2 are number of particles per unit volume for the values of x meant to be x1 and x2, find the dimensions of the diffusion constant d। कर पाएंगे आप? भाई समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? देख लो क्या बोला है, देखो पहले बोला है the number of particles crossing a unit area perpendicular to x-axis in unit time 1 second। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड, यूनिट एरिया मतलब 1 एरिया, 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं। तो आप यहां पे क्या लिखोगे पता है ना, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान से देखिए, पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एरिया टाइम। तो ये n क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स m0 l0 t0, एरिया का l2, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, टाइम का t1। तो ये क्या हो जाएगा l माइनस 2 t माइनस 1। कुछ समझ रहे? तो ये आपको दे रखा है, जो स्मॉल n है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय n इक्वल्स टू माइनस डी इंटू दिस। भाई समझ रहे हो, माइनस डी इंटू दिस। अब ये n2 n1 क्या है, वेल n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n1 n2 क्या है, n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ, वैल्यू अलग है बट क्या नेचर वाइज, क्या डायमेंशन के हिसाब से, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या लिखोगे ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा ना, m0 l0 t0 बाई l3। तो ये क्या हो जाएगा ना, n1 बराबर n2 इक्वल्स टू l माइनस। For the values of x meant to be x1 and x2, x एक्सिस बोला है, x एक्सिस एक बात समझ, x एक्सिस क्या है, एक लेंथ होता है। x एक्सिस में कुछ अगर रिप्रेजेंट नहीं किया होगा आप लेंथ ही लेंगे। अगर बोला होता x एक्सिस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता, आप एनर्जी लेते, यहां पे बोला नहीं है, x एक्सिस लेंथ होगा। तो यहां पे क्या बोला है, for the volume for the values of x meant to be x1 and x2। तो x1 x2 क्या हो जाएगा ना, x1 बराबर x2 डायमेंशन के हिसाब से लेंथ है l1। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द डिफ्यूजन कांस्टेंट d। ये d का डायमेंशन आप निकालिए, बोल रहा है कि अगर ये सब ऐसा है तो ये d का डायमेंशन निकालिए। तो d का डायमेंशन क्या होगा, n इंटू x2 माइनस x1 बाई n2 माइनस n1। माइनस साइन रहेगा, -1 का क्या होगा, -1 भी एक नंबर है भाई, m0 l0 t0 में माइनस हटा दिया, समझ रहे हो ना, मैं माइनस हटा दिया। n का डायमेंशन क्या है देखो, l माइनस 2 t माइनस 1। n1 n2 का डायमेंशन क्या है, देखो n1 n2 का डायमेंशन क्या है,
n1 का जो डायमेंशन n2 का वही डायमेंशन, तो n1 माइनस n2 का भी वही होगा, n2 माइनस n1 का भी वही होगा। अरे हाँ कि ना, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अरे भाई आपको बोल रहा है कि n1 का जो है n2 का वही है, तो n2 माइनस n1 का भी वही होगा। x1 का जो है x2 का वही है, तो x2 माइनस x1 का भी वही होगा। तो x2 का x1 का क्या l1 है, तो मैं आपको बोला ना x2 माइनस x1 करोगे, x2 जो होगा x1 भी होगा, तो x2 जो है x1 वही है, तो x2 माइनस x1 क्या होगा l1। तो यहां पे डाल लेंगे आप l1, किसके जगह पे, इसके जगह पे, एंड इसके जगह पे क्या डालेंगे ना, देखो क्या है l-3 कटेगा भाई, है कि ना। देखो ये l-3 l-2 कटेगा, तो ये l-1 रहेगा ऊपर जाएगा, तो ये d क्या हो जाएगा, l-2 कटा, ये -2 ये -1 रहेगा, -1 ऊपर जाएगा, 1 + 1 2 t-1, ये आंसर है। क्लियर है भाई, हाँ कि ना बताइए। वेरी गुड यार, वेरी गुड, l2 t-1, वेरी गुड, आया है, हाँ कि ना, आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। देखो चलिए, इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, थोड़ा पानी पी के मैं आता हूँ, ठीक है, जल्दी से बताइए। हाँ, वो ऐसे देगा यार, ऐसे देगा क्वेश्चन, ठीक है ना। सॉरी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो, चलो अच्छा बात है यार। देखो क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखेंगे, हाँ क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी इन द इक्वेशन दिस, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पे ए का बी का नहीं निकालना, बोल रहे ए बाई बी का निकालिए। तो आप ऐसे करो, पहले ए का निकाल लो, फिर बी का निकाल लो, फिर ए बाई बी का निकाल लो। आपको ए इंटू बी भी पूछ सकता है, ए स्क्वायर भी पूछ सकता है, एनीथिंग आपको जो भी पूछे, आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। क्या बोला गया आपको ना, यहां पे दिया है f इक्वल्स टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, जहां पे f क्या है, फोर्स है, f क्या दिया है आपको, फोर्स दिया है कि ना, फोर्स दिया है। तो फोर्स का क्या होता है, m1 l1 t-2, x क्या दिया है, डिस्टेंस, तो x का क्या होगा, डिस्टेंस का l1, t क्या है, टाइम, तो t1। बोला है ए बाई बी का निकालिए, क्या निकालना है आपका, ए में ए बाई बी का निकालना। तो यहां पे बताइए आप किसको ऐड किए हो ना, आप ए रूट एक्स को बी टी स्क्वायर के साथ ऐड किए हो, एंड रिजल्ट मिला एफ, रिजल्ट क्या मिला, एफ। तो एफ जो होगा ए रूट एक्स वही होगा, एंड बी टी स्क्वायर वही होगा। तो आपने क्या करा सर, एफ जो होगा ए रूट एक्स वही होगा, एंड बी टी स्क्वायर भी सर वही होगा, है ना। तो ए रूट एक्स इक्वल्स टू एफ, बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ। अरे हाँ कि ना, देखो तो आपने क्या करा सर, ए रूट एक्स बराबर बी टी स्क्वायर भी होगा, हमें ए बी का चाहिए ना, हम क्यों ए का निकालेंगे बी का निकालेंगे फिर डिवाइड करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे अगर डायरेक्ट हो रहा है। कैसे, देखो ये ए रूट एक्स इक्वल टू बी टी स्क्वायर है, तो ए रूट एक्स बराबर बी टी स्क्वायर है, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर
बाई रूट एक्स। अरे हाँ कि ना, आपको जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ए निकाले, बी निकाले, फिर डिवाइड करें, होगा बट टाइम वेस्ट होगा। अब डायरेक्ट करो ना, जो डायरेक्ट हो रहा है। अब बोलो सर अभी, अभी भी तो मतलब देखो, जब आप फर्स्ट टाइम करते हो ना, पूरा अच्छे से बनाइए। जब आप रिवीजन करेंगे तो स्पीड से होगा। अगर आप जब फर्स्ट टाइम बना रहे हो ऐसे देख देख के जाओगे, बोलोगे हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो, जब भी कोई चीज आप अच्छे से फर्स्ट टाइम जब आप अच्छे से पढ़ लोगे, जब आप दूसरा बार पढ़ोगे तब आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे, आपका दिमाग में होगा, तो आप क्या आराम से रिवाइज, इजीली रिवाइज कर सकते हो। इसीलिए जब भी कोई भी चीज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या तो कोई भी चीज फर्स्ट टाइम कर रहे हो लाइफ में, ठीक है ना, उसको पूरा अच्छे से परखो, अच्छे से करो, पूरा फुल टाइम दो उसको। ठीक है, वो टाइम नहीं हो वेस्ट हो रहा है, वो टाइम आपका इन्वेस्ट हो रहा है। समझ रहे हो, सो दैट आप बाद में जब उसको रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी बनेगा। आप अभी अगर जल्दी जल्दी बनाए होंगे एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा, बनेगा भी नहीं। फिर आप बोलोगे सर एग्जाम 3 घंटा था, टाइम नहीं हुआ सर, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, बाद में रिग्रेट आएगा। अभी आप टाइम दो, बाद में रिग्रेट नहीं होगा। समझ रहे हो ना, ध्यान से देखो। तो हो गया ना भाई, तो यहाँ पे टी क्या था, टाइम, तो टाइम का टाइम स्क्वायर, एक्स क्या था लेंथ, बट यहाँ पे रूट एक्स है। रूट एक्स का मतलब क्या भाई, ना एक्स टू द पावर हाफ। अरे हाँ कि ना, रूट एक्स का मतलब क्या, एक्स टू द पावर हाफ। तो यहाँ पे रूट एक्स का डायमेंशन क्या लिखूंगा मैं, एल का पावर हाफ। तो यहाँ पे एल का पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, एल का पावर माइनस हाफ, टी का पावर 2, आंसर। अरे हाँ ना, नमस्ते नमस्ते यार। अरे देख लो, देख लो अच्छे से देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ क्लियर ना, गलत नहीं करना है, सोचो थोड़ा, कुछ गलत नहीं होगा भाई। आप बस कंसेप्ट पे जाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट 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 जाते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए इंटू बी इन द रिलेशन। आपको किसका डायमेंशन पूछा है, ए इंटू बी का। इन द रिलेशन, रिलेशन क्या दे रखा है, P बराबर, रिलेशन क्या दे रखा है, P बराबर b माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 80। देखो, देखो भाई, आपको बोला है कि P इक्वल्स टू b माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 80। ध्यान से समझो, पहला बात आप इसको देखो करोगे कैसे। पहले मैं बात बार बार बोला, आप ए का निकाल दो, बी का निकाल दो, फिर आप ए इंटू बी करो, ए बाई बी करो, जो पूछा होगा वो करो। बट अगर डायरेक्ट आ रहा होगा तो आप कर सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ठीक है, अब मैं यहां पे बोल रहा हूं, हमें यहां पे दिया P बराबर b माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 80। भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, आप यहां पे b को x का स्क्वायर के साथ माइनस किए हो, सब्ट्रैक्ट किए हो। ठीक है, ध्यान से सुनो, आप अगर इसको ऐसे अरेंज करोगे, P 80 बराबर b माइनस एक्स का स्क्वायर, कर सकता हूं ना मैं ये 80 को उधर ले लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, P 80 बराबर b बराबर एक्स का स्क्वायर, किस हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से। अरे हाँ ना, ना कोई प्रॉब्लम है। अब बोला कि P जो है यहाँ पे पावर है, x डिस्टेंस है, t टाइम। पावर क्या होता है, वर्क बाई टाइम। तो पावर का क्या डायमेंशन होता है, m1 l2 t माइनस 3, एंड x डिस्टेंस है तो l1, t टाइम है तो यहाँ पे t के जगह पे आप t1 लेंगे। अरे इतना क्लियर भाई, कुछ समझ आ रहा है ना नहीं। अरे भाई देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो P80 जो है B हो, B वही है, x का स्क्वायर वही है, तो आपने P80 बराबर क्या लिखा, B लिखा। P80 बराबर क्या लिखा, x का स्क्वायर लिखा। B बराबर क्या लिखा, x का स्क्वायर लिखा। तो देखो आपका यहां से ऑलरेडी B आ जाएगा,
देखो b जो होगा एक्स स्क्वायर वही होगा, तो यहां से b आ जाएगा। b कितना हो जाएगा भाई ना, L2 b आ जाएगा। वंस बी आ गया, आप ये दोनों रिलेशन से ए निकाल दीजिए। वंस ए आ जाएगा, ए इंटू बी कर देंगे, अरे है कि ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई ना, देखिए ना पी ए टी, तो ए बराबर कितना, एक्स का स्क्वायर बाई पी टी, है कि ना। अरे समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो जाएगा ना, ए बराबर L2 बाई M1 L2 T माइनस थ्री T1, सॉरी T1। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर L2 कटेगा, M1 T, ये 1 कटेगा, है कि ना, T2। ये देखो ध्यान से देखो, ये T माइनस थ्री है, ये T1 है, एक T कटेगा तो ये T माइनस टू रहेगा, ऊपर जाएगा T2 हो जाएगा। एंड देखो ये M1 ऊपर जाएगा, M माइनस वन होगा, सॉरी M माइनस वन होगा, L2 कटेगा, T1 कटेगा तो T माइनस टू ऊपर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, M1 ऊपर जाएगा तो M माइनस वन हो जाएगा। तो ये होगा ए का, ए का आ गया, बी का आ गया। तो ए इंटू बी का क्या होगा ना, M माइनस वन T2 L2, ये ए का ये बी का, तो ए इंटू बी का क्या आ गया, M माइनस वन L2 T2, आंसर है। देख लो भाई, देख लो अच्छे से देख लो, क्लियर ना। अरे हाँ ना, देख लो, कुछ डाउट है। अरे भाई क्लियर तो, क्या आ गया, M माइनस वन L2 T2, गुड गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो देखो क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, द वान डेर वाल्स इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इसका, यूजुअल मतलब बहुत बार आएगा। तो द वैन डेर वाल्स इक्वेशन फॉर ए गैस, ठीक है, गैसियस स्टेट बोल के एक चैप्टर आएगा, आप वहां पे इस इक्वेशन को पढ़ेंगे। इज, ये दिया है, ध्यान से सुनो, ये इक्वेशन ना यूनिवर्सल है, समझिए, ये जो वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन है, ये यूनिवर्सल है। यहाँ पे जो सिंबल है ना, उसका स्पेसिफिक नाम है। आप इसको, जैसे यहाँ पे P प्लस ए बाई भी स्क्वायर है, तो P जो है प्रेशर होगा, यहाँ पे P को आप पावर नहीं ले सकते। इस इक्वेशन के लिए P कांस्टेंट है, समझ रहे हो, B कांस्टेंट है, लाइक एक स्पेसिफिक है, कांस्टेंट मतलब दैट नंबर वाला कांस्टेंट नहीं, स्पेसिफिक है। लेट P अगर यहाँ पे प्रेशर है, तो कोई अगर यूएसए में पढ़ेगा तो P को प्रेशर ही पढ़ेगा इस इक्वेशन में, समझ रहे हो। आप P को चेंज नहीं कर सकते, कोई बोलेगा सर मैं प्रेशर ले लूंगा, कोई बोलेगा मैं पावर ले लूंगा, नहीं, मजाक नहीं है, एक ही चीज लेंगे, सब एक चीज लेंगे। तो यहां पे क्या बोला है ना, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर भी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। यहां पे इस इक्वेशन में जो P है वो है प्रेशर, वो क्या है, प्रेशर, एंड V जो है वो है वॉल्यूम, स्पेसिफिक है भाई। R जो है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक है, एंड T जो है टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, ये स्पेसिफिक है, ये इक्वेशन के लिए ये सिंबल का मीनिंग यही है, ठीक है। अब देखो, आपको बोला है डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का डायमेंशंस आप निकाल लिए, ठीक है। तो आपने क्या बोला, चलो निकालते हैं। देखो P को आपने ऐड किया किसके साथ, a बाई भी स्क्वायर के साथ। P को आपने ऐड किया किसके साथ, a बाई भी स्क्वायर के साथ। मैं आपको बोला
अगर मैं किसी भी चीज को किसी और के साथ ऐड करता हूं देन वो दोनों सेम होना पड़ेगा। P को मैंने a बाई भी स्क्वायर के साथ ऐड किया, तो P जो होगा a बाई भी स्क्वायर भी वही होगा। वैसे मैंने भी को माइनस किया b के साथ, तो भी जो होगा b वही होगा, इसीलिए माइनस किया। तो मैं यहां पे पहला बात p को ऐड किया a बाई भी स्क्वायर के साथ, भी को सब्ट्रैक्ट किया b के साथ। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर मैं भी को सब्ट्रैक्ट करूंगा b के साथ, मैं एक चीज को दूसरा चीज से सब्ट्रैक्ट तभी करूंगा जब दोनों सिमिलर होगा, सेम होगा, सेम नेचर के होंगे, डायमेंशन सेम होगा। तो ये एंड ऐड भी तभी करूंगा जब डायमेंशन सेम होगा। मतलब मैं यहाँ पे p को ऐड कर रहा हूं a बाई भी स्क्वायर के साथ, तो p जो होगा a बाई भी स्क्वायर वही होगा। वैसे भी को मैं माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया b के साथ, तो भी जो होगा बी भी वही होगा। भाई समझ रहे हो? तो यहां पे मैं ए का क्या लिखूंगा ना, ए बराबर क्या हो जाएगा पी वी स्क्वायर, एंड बी बराबर क्या हो जाएगा भी। तो अगर आपको ये सब का डायमेंशन पता होगा, ये आ जाएगा। आपको ए एंड बी का ही पूछा है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपन एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या है, m1 L-1 T-2। वॉल्यूम का क्या है, एल क्यूब। ये सब का डायमेंशन आपको चाहिए नहीं इस इक्वेशन के लिए, तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना। आर का कैसे निकलेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी करके एक इक्वेशन है, गैस इक्वेशन, वहां से आर निकलेगा, एंड टी टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, देखो देखो, तो ए का क्या हो जाएगा डायमेंशन, m1 L-1 T-2 भी स्क्वायर क्या है L3 का स्क्वायर। तो ए क्या हो जाएगा भाई ना, m1 L6 हो जाएगा, L6 ये -1, तो L5 T-2, ये आंसर है ए का। एंड बी का क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, भी है, तो बी इक्वल्स टू एल क्यूब, आंसर है। तो ए का भी आ गया, बी का भी आ गया। देख लो अच्छे से थोड़ा एक बार, क्लियर भाई। अरे हाँ या ना, ना डाउट है। अरे भाई क्लियर ना, ना डाउट है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे भाई कुछ डाउट है, चलो गुड। तो अगर आपको यहाँ पे a इंटू बी का पूछता तो भी आप ला सकते थे, a इंटू बी करके, a बाई बी पूछेगा तो भी आप ला सकते हो, जो पूछेगा वो आप ला सकते हैं, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, when white light travels through glass, क्वेश्चन दिया है when white light travels through glass, the refractive index of glass, that refractive index का वो फॉर्मूला दिया देखो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वेलोसिटी बाई वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखो वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, कट जाएगा ना, कट के क्या हो जाएगा, m0 L0 T0 is found to vary with wavelength, is found to vary मतलब चेंज होता है विथ किसके साथ, वेवलेंथ, एज दिया है म्यू इक्वल्स टू, ये म्यू होता है, ये क्या होता है, ये सिंबल का नाम क्या होता है, म्यू, ठीक है, इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई लैम्बडा स्क्वायर। ये लैम्बडा क्या है, ये क्या है तुम्हारा सिंबल, लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा वेवलेंथ होता है, ठीक है, लैम्बडा जो है ना वो वेवलेंथ का सिंबल होता है,
ठीक है ना, वो लैम्बडा जो है वो वेवलेंथ का सिंबल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो ये रिलेशन दिया है आपको, एंड म्यू का दिया है फॉर्मूला, तो वेलोसिटी बाय वेलोसिटी, ये डायमेंशन फॉर्मूला। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, होमो मतलब सही, जो अभी हम ये चीजें कर रहे हैं ना कि a प्लस बी इक्वल टू सी होगा, a जो है b वही है, c भी वही है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना। फाइंड द डायमेंशंस इन व्हिच the constants a and b, the constants a and b must be expressed। तो बोल रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a and b जिसके हिसाब से a b को आप एक्सप्रेस कर सको। सो देखो यहां पे आप किसको ऐड कर रहे हो, आप a को ऐड कर रहे हो b बाई लैम्बडा स्क्वायर के साथ, एंड रिजल्ट क्या मिला, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो a जो होगा b बाई लैम्बडा स्क्वायर वही होगा, तभी ना आप ऐड किए, बराबर जो आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही होगा। तो a जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही होगा, b बाई लैम्बडा स्क्वायर जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही होगा, b बाई लैम्बडा स्क्वायर जो होगा a वही होगा। तो यहां से a कितना आ जाएगा, m0 l0 t0 आंसर। b कितना आ जाएगा, म्यू इंटू लैम्बडा स्क्वायर, है कि ना, अरे है ना। तो b कितना आ जाएगा, m0 l0 t0 लैम्बडा, वेवलेंथ, वेवलेंथ एक लेंथ होता है, वेवलेंथ एक लेंथ होता है, तो लेंथ का स्क्वायर। तो b क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर। a का आ गया, b का आ गया, देख लो अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो हो जाएगा, देख लो अच्छे से, देख लो यार अच्छे से देख लो, हाँ गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो देखो क्या दिया है इन द इक्वेशन, ध्यान से देखिए, ठीक है ना, अच्छे से देखिए, ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे। इन द इक्वेशन y इक्वल्स टू, क्या दिया है, y इक्वल्स टू स्मॉल a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, t एंड x स्टैंड फॉर टाइम एंड डिस्टेंस, t क्या है टाइम, x क्या है डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली। ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ओमेगा एंड k, ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड k। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप a का भी डायमेंशन निकाल सकते हो, बट y क्या है वो दिया नहीं है, तो y जो होगा a भी वही होगा। देखो आपको बोला है कि ये गिवन एक्सप्रेशन में से ओमेगा का डायमेंशन k का डायमेंशन निकालिए। अरे भाई आपको मैं बार बार बोला एंगल का डायमेंशन नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशन नहीं होता, आप वो कंसेप्ट यूज करो। तो यहां पे क्या है भाई, देख लो कौन सा यहाँ पे एंगल है, देखो एंगल कौन है यहाँ पे, ओमेगा टी माइनस के एक्स एंगल है, हाँ कि ना। तो देखो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर कितना होगा, m0 l0 t0, ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर कितना होगा, m0 l0 t0। अरे भाई ध्यान दे रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशन m0 l0 t0, बात समझ रहे हो ना, एंड एंगल का डायमेंशन m0 l0 t0। एंगल कौन है यहाँ पे, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है ना। देख अब यहां पे देखो एंगल यहां पे ओमेगा टी माइनस के एक्स है, एंगल में दो टर्म है, एक ओमेगा टी है एक के एक्स है। तो अगर आप ओमेगा टी को के एक्स के साथ ऐड किए हो, ओमेगा सॉरी माइनस किए हो, ओमेगा टी जो होगा के एक्स भी वही होगा, एंड रिजल्ट जो है वो भी वही होगा। तो ओमेगा टी कौन है, के एक्स जो है ओमेगा टी वही है,
एंड वो दोनों कौन है जो रिजल्ट में है, रिजल्ट में कौन है m0 l0 t0, दैट इज एंगल, हाँ कि ना। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो सर ओमेगा टी जो है के एक्स भी वही है, एंड कौन है वो एंगल, एंगल क्या है m0 l0 t0। तो आप ऐसे लिखोगे सर ओमेगा टी इक्वल्स टू m0 l0 t0 एंड kx इक्वल्स टू m0 l0 t0। अरे हाँ कि ना। तो यहाँ पे